हरि जी, आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है। क्या भारत पिछले दिनों इतना कमजोर हुआ है कि ये इतने छोटे छोटे जो देश हैं वो हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति के डिनर को कैंसिल कर दे, हिंदुस्तान से माफी मांगे? ऐसी नौबत क्यों आई? पहले तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती थी। मुझे याद पड़ता 1935 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब ब्रसेल्स गए थे फॉरेन रिलेशंस में, तब देश आजाद भी नहीं हुआ तो उनका सम्मान होता था। और भारत आजादी के बाद जो नॉन अलाइन मूवमेंट था 100 से ज्यादा देशों का, उसका नेता हुआ करता था। अमेरिका तक की हिम्मत नहीं होती थी, सोवियत यूनियन के स्टालिन की भी हिम्मत नहीं थी कि भारत से इस भाषा में बात करें। क्यों ऐसा हो रहा? हरी हरी जी। मुझे लगता है आशु जी कि कहीं ना कहीं जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी उनकी इस सवाल पर ओवर रिएक्शन थोड़ा सा मुझे लग रही है। खासतौर से जो उपराष्ट्रपति जी का डिनर कैंसिल करना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना, वो थोड़ा सा एक ओवर रिएक्शन लगती है। लेकिन इस सवाल पे उन कंट्रीज से बयान आना, उन कंट्रीज से कहना कि उनका कंट्रीज का ये कहना है कि भाई इंडिया इस पे एक्सप्लेनेशन दे, वो कुछ हद तक जस्टिफाइड है। देखिए, मोहम्मद साहब के मामले में पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में रिएक्शन तो होगी जब इस तरह का कोई बयान आएगा। और वो भी इस तरह का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, इस बयान की पूरी एक पृष्ठभूमि है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में जो 2014 से हो रहा है और जिस तरह के बयान आती है, कोई आज का बयान तो है नहीं और ये कोई एक बयान तो है नहीं। ये बयान तो अब हिंदुस्तान में डेली बेसिस पे कहीं ना कोई आदमी देता रहता है। और ज्यादातर वो कोई ना, अब वो सबके सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं कि नहीं ये तो कोई हम नहीं बता सकते, लेकिन कोई ना कोई भगवाधारी किसी ना किसी तरह का बयान जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के किसी ना किसी कोने से आता रहता है। अब उन सबका अगर आप संज्ञान ले लें, सबके ऊपर आप डिबेट करने लगे तो आप पूरा 24 घंटे 12 महीने इसी काम में लगे रहें। तो ये तो एक हिंदुस्तान का माहौल है जो कि सब तक आ गया है। जो 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 मतलब थोड़ा सा एक मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम समाज में, दूसरे देशों में भी जहां जहां मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें एक सवाल है कि जो एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब किताब था उसको क्या हो रहा, क्यों यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही हैं। और उस बैकग्राउंड में जब इस तरह का बयान आएगा, वो भी रूलिंग पार्टी के एक राज्य के स्पोक्स पर्सन का, तो उस पर कहीं ना कहीं से रिएक्शन होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अब ये रिएक्शन को हम लोगों को भी संज्ञान लेना पड़ रहा है। यही रिएक्शन मान लीजिए अगर बांग्लादेश से आ जाती, आप शायद न रिएक्ट करते। यही रिएक्शन मान लीजिए अगर पाकिस्तान से आ जाती, आप शायद ना उस तरीके से रिएक्ट करते, या आप उसको उतना सीरियसली न लेते, या आप भी उतना ही एग्रेसिवली उसका जवाब दे देते। लेकिन अब ये जो रिएक्शन है गल्फ कंट्रीज से आ रही। अब गल्फ कंट्रीज को आपको सोचना होगा कि आपकी उनसे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप क्या है। आपका ये गल्फ कंट्रीज जो है ये आपके तीसरे, चौथे, पांचवे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं अमेरिका और चाइना के बाद, है ना। और जो आपके ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसका 50% ऑयल जो वो इन कंट्रीज से आता है, 60% गैस आपकी इन कंट्रीज से आती है। कतार, जिसको आप बार बार छोटा देश कह रहे हैं, आपकी कंट्री में जितनी नेचुरल गैस कंज्यूम होती है उसकी 60% कतार से आती है। तो इन सब कंट्रीज की जो इंपोर्टेंस है वो ये जानते हैं कि भाई इंडिया की डिपेंडेंस हमारे ऊपर है, हम अगर किसी बात को कहेंगे तो इंडिया को सुनना पड़ेगा, इंडिया को उसको मानना पड़ेगा। इसलिए ये इनकी रिएक्शन आ रही है। ओवर रिएक्शन मैंने कहा वो मतलब डिनर कैंसिल करना, ये मेरे ख्याल से ये ओवर रिएक्शन था। या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना, ये ठीक है, उनको अपना एक बयान देना था, वो अपना बयान दें। जो दूसरी प्रक्रिया चल रही है बाइलेटरल के, भाई वहां पे दूसरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, वो प्रक्रिया भी अपनी चलती रही थी। एक चीज का क्रेडिट जो है मोदी साहब को दिया जाएगा 2014 से आशु जी, कि गल्फ कंट्रीज से जो रिश्ते हमारे पहले से अच्छे थे वो ट्रेंड मोदी साहब ने बरकरार रखा है। मोदी साहब बराबर गल्फ कंट्रीज में जाते रहे हैं, जाते हैं तो वहां की जो बड़ी बड़ी मॉस्क होती है उनमें भी जाते हैं, उनके उनके नेताओं से उनके रिश्ते खासे अच्छे हैं। वो लोग भी बायलेटरल रिलेशनशिप है, वो लोग भी यहाँ आते हैं, गले मिलते हैं, सारी बातें हैं। तो वो जो एक अच्छा हमारे उनके संबंधों का सिलसिला था जो 2000 पहले से था, जो कि एक बीजेपी की इमेज होने के नाते, एंटी मुस्लिम इमेज होने के नाते ये लग रहा था कि कहीं ये रिलेशनशिप खतरे में ना पड़ जाए, वो खतरे में नहीं पड़ी। वो बराबर वो हमारे रिश्ते नाते उनसे वैसे बराबर बने हुए हैं। अब उस बैकग्राउंड में भी मुझे बार बार यही लगता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरह के गलत बयान आ जाते हैं, पार्टी ने उसकी मजम्मत कर दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि भाई ये ठीक नहीं, वो सारी चीजें हैं। उस सब के बावजूद भी इसको इस तरीके से देखना कि साहब आप माफी मांगो, कि ये कैंसिल कर दो, वो कैंसिल कर दो, वो मेरे ख्याल से गल्फ कंट्रीज का ओवर रिएक्शन है। और ये कोई सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है नहीं, ना कोई बॉयकॉट करेगा, ना कोई किसी की नौकरी जाएगी, ना हरि कोई भाई, ऐसा। 2-4 दिन में हरि मसला ठंडा हो जाएगा, चलेंगी चीजें ऐसी। हरि भाई, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं और मैं जानता हूं डिप्लोमेसी में इस सीमा तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ आपको खोना भी पड़ता है। तो अगर ये देश यहां तक पहुंच गए हैं कि माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गलती हिंदुस्तान की होगी ना।
आप ओवर रिएक्शन की बात कर रहे हो, मानता हूं आपकी बात। क्या हमको इस बारे में आत्ममंथन नहीं करना चाहिए कि स्थिति क्यों पहुंची? क्या सिर्फ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को हम छोटा साबित कर दें या उनको दोष दे दें, क्या इससे काम चल जाएगा? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ गड़बड़ी नहीं आई? क्या हमने ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की जो विदेश नीति पर असर डाल सके? आशु जी दो तीन चीजें हैं। थोड़ा सा हमको इन चीजों को थोड़ा सा अलग करके देखना होगा। ये बयान एक पार्टी के राज्य के स्पोक्स पर्सन का था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज किए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इस बयान को ऑन करने की जरूरत नहीं थी कि साहब ये फ्रिंज एलिमेंट, उनको ये जरूरत क्या है सर? वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन के बयान के बारे में रिएक्शन करने की क्या जरूरत? क्यों वो उसको डिफेंड करे और क्यों वो उसको अपोज करे और क्यों उसके बारे में कुछ भी वो कमेंट क्यों करें? पार्टी जाने, पार्टी का काम है उसको एमए को तो डिफेंड करने की या कुछ करने की तो जरूरत है नहीं उसमें। अब अगर इनको थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिकली लैंग्वेज और थोड़ा सा बेहतर इस्तेमाल करनी थी कि भाई ये इंडिया का बयान नहीं है, इंडिया की किसी अधिकारी का बयान नहीं है, ये एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन का बयान है। वो डिफरेंस, वो एक डेलिकेट बैलेंस जो है वो मेंटेन करने में मुझे लगता है कि एमए इस पे नाकाम हुई है। दूसरा, और भी जो दूसरे लोग, इसको कहीं ना कहीं हमको इसको डिस्टेंस करना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कह रही है, ये एक पार्टी का स्टेट यूनिट का स्पोक्स पर्सन कह रहा है। वो करने में ये तो पूरे के पूरे उसमें जगत में एक ये बात होगी कि ठीक है वो रूलिंग पार्टी है, ये बात तो हम मानते हैं वो रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट को सबसे पहले आके एक कदम बढ़ा के उसकी मजम्मत करनी चाहिए कि नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा उन्होंने नहीं किया, ये बीजेपी की गलती है, उनको ये करना चाहिए था। उनको ये सारे रिपरकशन सोचने चाहिए थे। आप इतने बड़ी रूलिंग पार्टी हो, आप कहते हो कि हम दुनिया की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी है, तो इसके रिपरकशन भी आपको सोचने चाहिए था, वो सब करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन उस सब के बावजूद भी आपने कहा कि साहब वो कंट्रीज ने भी इतना अगर सख्त भाषा का इस्तेमाल किया तो उन्होंने भी सोचा होगा कि उनका क्या नुकसान होगा, क्या फायदा। इस मामले में गल्फ कंट्रीज को बहुत कुछ खोने नहीं जा रहे हैं, अगर नुकसान कहीं होगा तो हमारा होगा, वो हमको देखना होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।